एक बार फिर हम नए वीडियो के साथ कार्बन था उसकी यौगिक को कंटिन्यू करते हैं। और चलिए हम देखते हैं। देखिए ये है कलम और शुरू करते हैं कलम से क्रांति। तो फिर देखिए हमने आपको कार्बन था उसके यौगिक पढ़ा रहे थे और उसमें हमने बताए थे कि कार्बन और अन्य परमाणुओं के बीच बंधन की भी जरूरत होती है, इसीलिए हमने यहाँ रासायनिक बंधन को भी पढ़ना शुरू किया था। और उसी में हमने पहला विद्युत संयोग बंधन को पढ़ा था और उसमें हमने बताया था कि ये एक शादी टाइप माहौल बनाती है। जैसे सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया था, जिस कारण ये एक आयन बना लिया Na+ आयन। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेकर उन्होंने Cl- आयन बना लिया और इन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई, जिसके कारण वह NaCl बना लिया। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग कंप्लीट ट्रांसफर की बात इसलिए बोले थे कि वहाँ हम बताए थे, जैसे देखिए इसके पास है, अवेलेबल है ना। ये हमने बताए थे कि ये दिल का कंप्लीट ट्रांसफर करता है और ये इन्होंने इसको दे दिया। समझ रहे हैं आप चीज़ों को, इन्होंने ये कंप्लीट ट्रांसफर करके इसको दे दिया, इसलिए खुद ये आयन बन गए, ये भी आयन बन गए और उस अनुसार उन्होंने NaCl का फॉर्मेशन कर लिया। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। और ये अभी जो पुष्प देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये भी एक इंडिकेशन है, हम लोगों के प्यार का इंडिकेशन है। तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम फिर रासायनिक बंधन के दूसरे टाइप, यहाँ हम सहसंयोजक बंधन की बात करेंगे, जिसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये आपको कार्बन तथा उसके यौगिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको इसीलिए इसको अच्छी तरह से हम पढ़ते हैं। तो आइए शुरुआती दौर में हम देखते हैं ऐसे रासायनिक बंधन जिसका निर्माण दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के कारण होता है। साझेदारी का मतलब आप समझ रहे हैं। साझेदारी का मतलब ये होता है, जैसे आप देखिए मैंने बता ही दिया था, जैसे साझेदारी का मतलब होता है कि आप गांव घर में देखे होंगे कि एक आदमी के पास एक बैल है मान लीजिए, और दूसरे आदमी के पास भी एक बैल है। तो उसको कोई भी काम करना होता है तो ये इनके बैल को भी यूज करते हैं और इसके इन दोनों को एक साथ लेके अपना यूज करते हैं। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने बैलों का साझेदारी कर लिया। ये बैल इसी का है, ये भी बैल इसी का है, लेकिन इन दोनों ने काम को साझेदारी के थ्रू किया है। मतलब यह एक बंधन बना इन लोगों के बीच, इन दो लोगों के बीच जो बंधन बना है वह साझेदारी के फलस्वरूप बना है। इन्होंने भी साझा किया, इन्होंने भी साझा किया और काम कर लिया। सेम यही काम यहाँ होता है, साझेदारी। आप एक उदाहरण और समझ सकते हैं। जैसे आप देखिए हमने उन्हें बताया था कि वहाँ कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का दिल का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं आप साझेदारी की बात हो रही है। आप समझ रहे हैं साझेदारी। साझेदारी यानी हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे एक मोमेंट हम लेते हैं शादी से पहले का। जैसे मान लीजिए आप समझ ही रहे होंगे, यहाँ एक मोमेंट होता है कि जैसे मतलब बॉयज है और गर्ल्स है ठीक है। तो वो दिल का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कर रहा है, वह सोच रहा है कि चलो हम लोग का एक बंधन तो बने, जैसे इन दोनों में बंधन तो बने, लेकिन कैसा बंधन बने, एक साझेदारी से बने। मतलब समझ रहे हैं, इस बंधन को बनाने में जितना इसका कंट्रीब्यूशन है उतना ही इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। समझ रहे हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम सेम होगा तो इस प्रकार का बंधन बनेगा। मान लीजिए एक साझेदारी के फलस्वरूप बंधन बनेगा। आप समझ रहे हैं, इसमें इन्होंने अपना कंप्लीट दिल का ट्रांसफर नहीं किया, ये मोमेंट शादी से पहले किया है। शादी से पहले आप चीज़ों को बहुत अच्छा समझ रहे हैं और उसी चीज़ पे फोकस करना है जो हम कहना चाहते हैं कि कंप्लीट ट्रांसफर करके ये बर्बादी थोड़े करना है, इसको पढ़ाई लिखाई करना है भाई। तो ये साझेदारी के फलस्वरूप अपना बंधन तैयार करेगा। मतलब जितना ये कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब दोनों अपना समान, मतलब ऐसा नहीं कि ट्रांसफर ही कर दी, ऐसा नहीं। तो आप समझ रहे हैं चीज़ों को। तो चलिए इस चीज़ को हम और डीप उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन है तो आप जानते हैं इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s1, यानी इसके पहली कक्षा में ही कि s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इसके पास सीधा सीधा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमने यहाँ हाइड्रोजन परमाणु भी बनाया, ये नाभिक है और इसकी पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ हम क्लोरीन को देख रहे हैं, देखिए क्लोरीन 17 है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख रहे हैं, इस चीज़ों को हम कई बार समझा चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये कक्षा होता है, ये ऑर्बिटल, इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम कैसे गिनते हैं, जैसे देखिए यहाँ पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ आप देखिए दूसरी कक्षा में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ आप देख रहे हैं तीसरी कक्षा में 2 और 5 ये 7 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं और इस चीज़ को हम यहाँ आपको दिखाते भी हैं। जैसे ये नाभिक है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट दिखा है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट दिखा है। अब आप देख लीजिए ये बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। यहाँ कहना चाहता है ये कि बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि देखिए इसके ये बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें आप समझ रहे हैं ये भी कक्षा है, ये भी कक्षा है, लेकिन ये दोनों से हमको मतलब नहीं है। बाहरी कक्षा देखिए, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में। तो बाह्यतम कक्षा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वही साझेदारी में भाग लेते हैं। आप यहाँ देखिए, तो हमने हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, एक है, और यहाँ क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा के 7 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, अब ये साझेदारी होगी। तो मैंने बताया था कि ये ऐसा साझेदारी है जैसे अब हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसको अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गए तो ये अपने आप को अस्थायी महसूस करेगा। कैसे, इस चीज को देखिए, नोट में हम इस चीज को लिख दिए हैं कि हाइड्रोजन परमाणु, अब इस चीज को देखिए कि हाइड्रोजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने से इसका रचना हीलियम परमाणु जैसी हो जाती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, एक इलेक्ट्रॉन आप और दे देंगे साझेदारी के थ्रू, अगर आ जाए इसके पास, तो हीलियम जैसी इसकी संरचना हो जाएगी। और हीलियम जैसी संरचना हो जाने से क्या होता है, ये हाइड्रोजन अणु में अस्थायित्व आ जाता है, इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, ये अस्थायी हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। आप चीज़ों को समझ रहे हैं, दुनिया में सब अस्थायी होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, स्थिर होना चाहता है। तो ये भी परमाणु अस्थिर होना चाहता है, इसलिए इस तरह के बंधन का निर्माण ये करता है। तो आप देख रहे हैं ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगी, तो हीलियम जैसा इसका परमाणु जैसी हो जाएगी, तो इसकी अस्थायित्व हो जाएगा, हाइड्रोजन अस्थायी हो जाएगा। इसीलिए क्या किया इन्होंने, साझेदारी किया। उसी तरह यहाँ देखिए, इसके पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए क्लोरीन के पास, तो वो अपने आप को अस्थायी महसूस करेगा। इसीलिए उन्होंने 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ऑलरेडी था, 1 इलेक्ट्रॉन चाह रहा है कहीं से हमको मिल जाए, कहीं से कंप्लीट तो नहीं मिले लेकिन साझेदारी हो जाए। तो साझेदारी के फलस्वरूप इसको ये चीज मिल गया। आप समझ रहे हैं इस चीजों को। तो आप देखिए इसी तरह हम इसको हटाए तो इन दोनों की साझेदारी के फलस्वरूप HCl बना। HCl में जान रहे हैं इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये एक बंधन बन गया जिसमें हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन करके साझेदारी करके ये बंधन बना है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गया। देखिए यहाँ हाइड्रोजन को भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गया, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब वो पूर्ण हो गया। आगे हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे देखिए इस चीज को बारीकी से समझना है, चीजों को एकदम बारीकी से जितना अच्छा से आप समझ सकते हैं उतना अच्छा समझिए, छोटे छोटे डॉट्स को क्लियर कीजिए, तभी आपको केमिस्ट्री भी इतना आसान लगेगा पढ़ने में। आप समझिए, जैसे हमने बताए थे, नोट में लिखे थे, हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणु में अष्टक नियम पालन होता है, अर्थात बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाने पर अस्थायी हो जाता है। मैंने बताया था क्लोरीन के केस में कि उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो अपने आप को अस्थायी महसूस करेगा। जैसे देखिए एक और हम यहाँ दिखा रहे हैं, नाइट्रोजन का परमाणु
संख्या 7 होता है। तो आप 7 होता है तो इस तरह आप इसका लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2, 3, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो गया। इस चीज को आप समझ रहे हैं अब। तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही साझेदारी में भाग लेंगे। तो देखिए बाह्यतम कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 इलेक्ट्रॉन। और ये 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन था तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन तो किसी से ले नहीं सकता कंप्लीटली, लेकिन साझेदारी तो कर सकते हैं ना। तो साझेदारी खुद नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ साझेदारी करता है। और देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ साझेदारी करके आप देख लीजिए ये 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का है, ये 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का है। तब देखिए इस नाइट्रोजन के पास 3, 2, 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, इधर से 3 आ गया तो 8 हो गया, इसके पास भी 8 हो गया। और चूंकि कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी? 1, 2, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो गया ना। तो 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो गया, इसीलिए हम यहाँ कन्वर्ट कर दिए, 3 बॉन्ड बना दिए। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। इस चीज को समझ रहे हैं आप? दो साझेदारी जो हुआ है, एक बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, तो दूसरे और इस नाइट्रोजन का, फिर इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन इसका, तो इसका, इसका तो इसका, ऐसे करके। अब देखिए, अब हम देखिए वास्तव में इस चीज को हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये सहसंयोजक बंधन जो हम पढ़ रहे हैं उसका यूज तो हम कार्बनिक यौगिक में करेंगे। तो इस चीज को हम लिख भी दिए हैं कि कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक बंधन, यानी कार्बनिक यौगिक में इस चीज को हम इस सहसंयोजक बंधन को कैसे यूज करते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं। पहले सबसे पहले हम कार्बन को देखेंगे। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2। अब देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए यहाँ हम एक नोट लिखे हैं, वही बात जो हम पीछे आपको बार बार बताते आ रहे हैं कि परमाणु अपने अस्तित्व के लिए अक्रिय गैस के विन्यास को प्राप्त करना चाहता है। अक्रिय गैस मतलब जो भी नोबेल गैस आप देखते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, पीरियोडिक टेबल में जो आप देखते हैं वो सारे के सारे क्या है? अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है यानी उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वह अक्रिय गैस हो जाती है। और सारे परमाणु चाहते हैं हम अक्रिय गैस जैसी विन्यास को प्राप्त करें जिससे हमें स्थायित्व की प्राप्त हो। इसी चीज को लिखा गया है यहाँ। तो चलिए आगे हम कार्बन के बारे में ही देखते हैं। अब देखिए कार्बन के बारे में हम यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इस पे एक, चूंकि कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको उसको डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम सोचते हैं कि ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसा करें कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को अपने से बाहर कर दे, निकाल दे, कंप्लीटली 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। ऐसा हो सकता है। तो क्या बनेगा? कार्बन 4+ बन जाएगा। तो कार्बन 4+ आपको हम दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो कार्बन है, आपने से 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो कार्बन 4+ बन जाएगा। तो ये ऐसा संभव है? ऐसा नहीं संभव है। आप देखिए यहाँ आप देखिए, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो इसके पास सिर्फ ये दोनों इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और आप जानते हैं कि नाभिक में जितना कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतनी ही नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप देखिए इसके पास 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया और 2 यूनिट निगेटिव चार्ज है, क्योंकि आपने चार इलेक्ट्रॉन को तो निकाल दिया तो सिर्फ 2 यूनिट निगेटिव चार्ज रहा। तो 2 यूनिट निगेटिव चार्ज को 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितनी तेजी से अट्रैक्ट करेगा। आप देखिए इस चीज को, इसका अट्रैक्शन कितना फास्ट होगा। ये जो फास्ट अट्रैक्शन इसका होगा जिस कारण इसमें कितनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी आएंगे। आप समझ रहे हैं चीजों को? ये एग्जिस्टेबल नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब आप सोचेंगे अच्छा ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता है, चलिए एग्जिस्ट नहीं किया भाई। तो ऐसा करते हैं कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन एडी करते, ये अभी हम इससे निकाले। अब आप सोचेंगे ऐसा करते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देते हैं, ऐसा भी। तो भाई ऐड भी कीजिएगा तो आप क्या देख रहे हैं, जो ही ऐड कीजिएगा 4 इलेक्ट्रॉन को, कार्बन में आप क्या करते हैं, इस बार आप ऐड करना चाहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन को,
ठीक है भाई, जो ही ऐड करेंगे तो आप ये C4- बनेगा। अब C4- बनेगा तो आप देखिए, आपने 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में है, आपने 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन ला के रख दिया, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो आप देखिए 8 to 10, 10 यूनिट निगेटिव चार्ज हो गया, आपके पास सिर्फ 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर आप एक अट्रैक्शन देख रहे हैं, किस तरह का अट्रैक्शन होगा, तो समझ रहे हैं, ये भी एग्जिस्टेंस नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा। या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि यहाँ एक जो बल आ रहा है वह बल अनवांटेड है, जैसे अनवांटेड बल हो रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा का लॉस हो जाएगा। या 4 इलेक्ट्रॉन ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे, कंप्लीटली किसी को दे दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर देखिए, तो हम इस तरह के, यानी ये देख रहे हैं आयन वाला जो ही आयन बनाना, ये आयन बनाना, आयन बन गया, इसका मतलब आप आयनिक बंधन, तो आयनिक बंधन यानी वैद्युत आयनिक बंधन नहीं बन सकता, यानी आयनिक बंधन यहाँ नहीं बन सकता। तो क्या बनेगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। आप देखिए इस चीज को, यहाँ स्पष्टली क्लियरली लिखा हुआ है इस चीज को, यहाँ लिखा हुआ है कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, मतलब वो कंप्लीट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, अतः यह केवल साझेदारी करके ससंयोजक बंधन बनाता है। आप देख रहे हैं ससंयोजक बंधन, आप देख लीजिए।